सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी कक्षा में व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण संबोध में से पाठ 1 भाषा के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, दिए हुए चित्र में देखो, दो दोस्त विचारों का आदान प्रदान कर रहा है। नीचे एक बच्चा पढ़ रहा है, उसके दाएं तरफ देखो एक बच्चा लिख रहा है। बच्चों, तुम्हें पता है विचारों का आदान प्रदान भाषा द्वारा ही होता है। तो आज हम भाषा के आरंभ, विकास, भाषा के विभिन्न स्वरूपों से परिचित होंगे। हमारे पूर्वजों के पास तो भाषा ही नहीं थी, तो वो भला कैसे अपने मन के विचार एक दूसरे तक पहुंचाते होंगे। वे तरह तरह के संकेतों द्वारा अलग अलग आवाजें निकालकर अपने मन के बात एक दूसरे को बता देते थे। फिर जैसे जैसे आदि मानव से सभ्य मनुष्य बने, हमने कुछ विशेष ध्वनियों, शब्दों, चित्रों और संकेतों द्वारा अपने विचार बताने शुरू कर दिए। बच्चों, पता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे परिवार, समाज और मित्रों के साथ रहना अच्छा लगता है। उनसे हंस बोलकर वो अपने दुख सुख बांटते हैं। तो अपने मन के विचार एक दूसरे से बांटने का माध्यम ही क्या है? भाषा है। भाषा के द्वारा ही हम अपने मन के विचार एक दूसरे से बांट सकते हैं। अब हम जानेंगे भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जिसमें एक व्यक्ति बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा सुनकर समझते हैं। जैसे कि कविता पाठ, वाद विवाद, रेडियो सुनना, टेलीफोन पर बातें करना, भाषण, यह सब कुछ मौखिक भाषा के उदाहरण है। उसके बाद लिखित भाषा। लिखित कहने से समझ में आता है लिखना, तो जिसमें एक व्यक्ति लिखकर और दूसरा पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे कहते हैं लिखित भाषा। जैसे ईमेल, पत्र लेखन, लघु संदेश सेवा आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। तो आज हमने क्या क्या जाने? भाषा क्या है, भाषा के 2 रूप, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं और लिखित भाषा किसे कहते हैं। इस पाठ में जो कुछ और है वो हम हमारे अगले कक्षा में जानेंगे। तुम लोग ये भाषा पाठ जितना तक पढ़ाई हूँ अच्छे से पढ़ना और क्लास वर्क और होमवर्क अच्छे से करना। धन्यवाद।